और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने 14 डेट तक की एंट्री की पोस्टिंग की थी लेजर के अंदर। आज हम 15 एंट्री से करेंगे लेजर में पोस्टिंग। तो 15 एंट्री कौन सी है, हमारी ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कह रहा है। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, गुड्स माल, फॉर कैश मतलब कि नकद में 40,000 रुपए का माल बेच दिया हमने। कौन सी डेट को? 15 अप्रैल को। तो अब एंट्री क्या करेंगे, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। देखो 40,000 रुपए का माल बेचा है, कैश में बेचा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री की हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब 40,000 से एंट्री है तो पहले कैश के अंदर जाएंगे और फिर सेल के अंदर। तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या की, टू सेल 40,000 रुपीज से कर दी हमने, क्योंकि कैश डेबिट था तो डेबिट साइड में क्या आ गया, टू सेल, क्योंकि जो नाम लेजर का ऊपर लिखा हुआ होता है उसे हम अंदर यूज नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 40,000। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैश में हो गया, सेल के अंदर जाएंगे। तो हम सेल लेजर के अंदर गए, तो सेल लेजर के अंदर क्या लिखेंगे, बाय कैश। ये रहा हमारा सेल लेजर। कल हमने ये एंट्री कर ली थी, बाय कैश अकाउंट कितने से, 40,000 से। हम आगे का काम शुरू करेंगे आज। 15 डेट के बाद आती है 18 अप्रैल की एंट्री। 18 अप्रैल को क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹30,000। TD का मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि व्यापारिक छूट। सोल्ड का मतलब बेचना, गुड्स माल को बेचा, किसे, हीरो लिमिटेड को। लेस मतलब कि माइनस करनी है 10% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 रुपए का माल बेचा है हमने हीरो लिमिटेड को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। देखो कहीं पे भी कैश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उधार में बेचा है। तो सबसे पहले 30,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए आ जाएगा। तो 30,000 में से 3,000 गए तो कितना आ गया, 27,000 रुपए। तो हमने एंट्री कितने से की है, 27,000 रुपए से एंट्री की है। तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 27,000 से। देखो नाम आया हुआ है, कैश नहीं आया, सेल की है। तो हम एंट्री करेंगे सेल की, वो भी उधार की, मतलब कि क्रेडिट सेल है हमारी। तो हम 18 तारीख को एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे 18 डेट की एंट्री करी है, हीरो लिमिटेड, किसके नाम से, हीरो लिमिटेड के नाम से। डेबिट कर दिया हमने इसको, टू के अंदर क्या आ जाएगा, सेल, क्या आएगा, टू सेल अकाउंट। कितने से, 30,000 का माल था, 10% लेस करी तो कितना आ गया था, 30,000 में से 3,000 गए, 27,000। तो अब हमने सेल कितने की 27,000। तो हमने हीरो लिमिटेड से कितने लेने हैं, 27,000 रुपए। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे हीरो लिमिटेड के अंदर। तो हम हीरो लिमिटेड में गए, ये रही हमारी हीरो लिमिटेड के नाम से लेजर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड का लेजर बना रखा है। तो हीरो लिमिटेड के अंदर क्या एंट्री करेंगे हम, टू सेल। क्या थी, हीरो लिमिटेड को डेबिट किया था, टू सेल। टू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे डेट डाली, कौन सी डेट की थी, 18 डेट की, 18 अप्रैल डाल दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट, कितने से,
27,000 से। 3,000 को शो नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट थी। तो अब हीरो लिमिटेड में हो गई, तो सेल के अंदर जाएंगे, तो हम सेल लेजर के अंदर गए, तो सेल लेजर के अंदर एंट्री क्या बच गई, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल के अंदर सेल नहीं लिख सकते, तो बचा क्या, हीरो लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 डेट को बाय, क्योंकि 2 में तो सेल ही था, तो बाय साइड में क्या आ गया, हीरो लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड लिख दी, कितने से, जो अमाउंट थी कितनी, 27,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। तो हम उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, दोनों तरफ चढ़ाते हैं, एक तरफ डेबिट साइड, एक तरफ क्रेडिट साइड। सियाराम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। सियाराम ने विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से पैसे पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज होता है खुद के खर्चे के लिए, तो मतलब क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा। तो ड्रॉइंग्स विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। सियाराम ने बिजनेस मतलब व्यापार में से पैसे निकाले हैं, कितने, 10,000 रुपए, और गुड्स भी निकाला है 4,000 रुपए का। जहां पर गुड्स आ जाता है वहां पर परचेज आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, एंट्री करते हुए परचेज। तो पोस्टिंग भी किस में होगी, परचेज अकाउंट के अंदर होगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, देखेंगे 20 तारीख को एंट्री है, पर्सनल यूज है, तो मतलब कि व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसे निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 21, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा डेबिट हो गया है। 2 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 के अंदर हमारा आएगा कैश। सबसे पहले इसने कैश निकाला, टू कैश अकाउंट, कितना निकाला था कैश, 10,000 रुपए। ठीक है, माल भी निकाला है गुड्स, तो मतलब कि परचेज। यहाँ पे परचेज हमारी क्रेडिट हो गई है टू परचेज अकाउंट, कितने से, 4,000 रुपए से। तो टोटल किया तो क्या आ गया, 14,000, 14,000 रुपए से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि टोटल कितना गया, 14,000 रुपए गए हमारे किस पे, ड्रॉइंग्स में। अब हमें सबसे पहले हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स के अंदर, फिर कैश के अंदर, फिर परचेज के अंदर। जो ड्रॉइंग्स के अंदर एंट्री होगी, तो हमने देखा कि ड्रॉइंग्स की अमाउंट में कितने पैसे हैं, 14,000 रुपए। तो उसके अंदर हम कैश की एंट्री भी करेंगे और परचेज की भी करेंगे, क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स में दोनों चीजें ही निकालनी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स लेजर में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास ड्रॉइंग्स का लेजर बना हुआ है या नहीं। बना हुआ है हमारे पास ड्रॉइंग्स का लेजर। तो हम ड्रॉइंग्स के लेजर के अंदर गए, तो ड्रॉइंग्स में क्या था, ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट था टू कैश। तो यहाँ पे आ जाएंगे इस तरफ 21 डेट को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, क्या क्या चीज निकाली थी, कैश, तो टू कैश अकाउंट। और क्या निकाला था, टू परचेज, तो हमने यहाँ पे परचेज लिख दिया। ठीक है, अब कैश में कितनी अमाउंट थी, 10,000 रुपए, और परचेज में कितनी थी, 4,000 रुपए होगी। अब यही एंट्री हम कैश के अंदर और परचेज के अंदर करेंगे, बस अमाउंट का ध्यान रखेंगे किसमें कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम कैश के अंदर जाते हैं, तो हम कैश के अंदर गए, तो कैश के अंदर क्या आएगा, क्योंकि हमने देखो वहां पे डेबिट साइड में एंट्री की थी, क्योंकि ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट था। तो अब हम कैश हमारा क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, किसके नाम से, ड्रॉइंग्स के नाम से, क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स। लिखेंगे तो ड्रॉइंग्स दोनों में, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अमाउंट कौन सी डालें, अमाउंट कौन सी डालें, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ही उसकी थी एंट्री। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, जो अमाउंट कैश में थी, कैश में हमारी कौन सी अमाउंट थी,
कैश के सामने की अमाउंट डालेंगे, हमने डाल दिए यहाँ पे 10,000 रुपए, क्योंकि कैश में कितने निकालने हैं, 10,000 रुपए। तो उसके बाद आते हैं हम परचेज के अंदर, क्योंकि गुड्स भी निकाला है। तो परचेज के अंदर क्या एंट्री होगी, हमने यहाँ पे डेट डाली 21, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी यहाँ पे एंट्री करेंगे हम बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट है हमारा, कितने से, जो अमाउंट परचेज की थी कितनी थी, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए यहाँ आ गए। तो हमारी देखो पूरी एंट्री होगी हमारी ये वाली। उसके बाद आते हैं हम 21, उसके बाद आते हैं, ये हमारी 20 तारीख की एंट्री थी, तो हमने ये 20 तारीख की एंट्री की। उसके बाद हमारी 21 तारीख की एंट्री है, तो 21 तारीख को क्या कह रहा है देखते हैं हम। उसके बाद आते हैं हम 21 तारीख की एंट्री में। 21 तारीख की एंट्री में क्या कह रहा है, पेड टू मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स को पे किया है। तो सबसे पहले देखो हमने मोहन गारमेंट्स को कोई पैसे भी देने थे, तो हम ऊपर एंट्री में गए। हाँ, 8 तारीख को देखो हमने माल खरीदा था मोहन गारमेंट से, कितने का, 16,000 रुपए का। तो हम उसको पे कितने कर रहे हैं, उसकी बारी आती है। मतलब कि हमने ये कंफर्म है कि हमने मोहन गारमेंट्स को पैसे देने हैं, कितने देने हैं इसकी बात आएगी। तो देखो हमने इसको पैसे दिए हैं, इस वक्त 16,000 रुपए देने थे, लेकिन दे कितने रहे हैं, 7,800 रुपए, 7,800 रुपए पेड टू मोहन गारमेंट्स ₹7,800। डिस्काउंट रिसीव्ड हुई कितने से, 200 से। देखो इसने, मतलब कि अब जो ट्रांजैक्शन होगी वो कितने से होगी वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले पैसे जा रहे हैं किसके पास, मोहन के पास, और डिस्काउंट की एंट्री है हमारी। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करेंगे 21 तारीख की। डिस्काउंट की एंट्री के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले मोहन के पास पैसे जा रहे हैं, तो मोहन गारमेंट्स को हम डेबिट कर देंगे। देखते हैं कितने से डेबिट होता है ये, टू कैश अकाउंट, और टू, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट रहेगी हमारी, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट में कितने पैसे बता रहा था, 200 रुपए। पैसे दिए कितने हैं, कैश कितना कम हुआ हमारे पास से, 7,800। मतलब कि मोहन को हमने पैसे का जो ट्रांजैक्शन की वो कितने की है, मतलब कि हमने उसको कहा कि 8,000 रुपए कम हो गए हैं, हमने 7,800 रुपए कैश दे दिए और 200 रुपए की डिस्काउंट ले ली। जो दोनों का टोटल होता है वो नाम के सामने आ जाता है। तो देखो हमारी एंट्री हो गई। तो सबसे पहले हम मोहन के अंदर जाएंगे, मोहन कितने से डेबिट है, 8,000 से। तो क्रेडिट क्या है, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। कल दोनों लॉजिक से एंट्री सिखाई थी आपको, तो अब हम आज एक ही लॉजिक से करेंगे। मोहन गारमेंट्स डेबिट है 8,000 रुपए से। तो अब हमने कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करनी है, तो मोहन के अंदर दोनों की ही एंट्री जाएंगी, क्योंकि दोनों का टोटल 8,000 रुपए है, क्योंकि मोहन के सामने 8,000 रुपए लिखा हुआ है। तो हम मोहन के अंदर गए, 21 तारीख की एंट्री करेंगे मोहन में। हम मोहन के अंदर चले गए। अब हम मोहन के अंदर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डेट डालेंगे। तो डेट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू, क्योंकि पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, है ना, कितने से, 2100 से, सॉरी कितने से, 7,800 से, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे, क्योंकि मोहन में कितने डेबिट थे 8000, तो यहाँ पे भी 8000 आने चाहिए। टू डिस्काउंट रिसीव, कितने से 200 रुपए से होगी हमारी एंट्री। देखो मोहन गारमेंट्स हमारा पूरा हो गया, क्योंकि 8000 थे, 8 के 8000 आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम कैश अकाउंट के अंदर। कैश अकाउंट में कितने पैसे हैं 7800 रुपए। टू है, टू में टू की चीज नहीं आ सकती, तो बचा क्या, बाय मोहन, क्योंकि मोहन डेबिट है तो डेबिट साइड की आएगी, लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी, जो उसके अंदर लिखी हुई है। कैश के सामने कितनी 7800 रुपए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश के अंदर बाय मोहन गारमेंट्स। तो हम कैश के अंदर गए, तो कैश के अंदर क्या लिखेंगे, बाय बाय मोहन, हमने यहाँ पे जी लगा दिया इसके लिए। कितने से, पूरा लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। कितने थे 7800 रुपए, तो हम यहाँ पे 7800 से इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया हमारा 7800 रुपए, और 200 रुपए किस में लिखे हुए हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड में। तो अब हम डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएंगे, ये रही हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या थी, क्रेडिट थी, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, हमने डेट डाली 21 बाय, क्योंकि बाय में क्या था, टू मोहन, कितने से 200 रुपए से। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, 21 के बाद कौन सी एंट्री है, 22। 22 की एंट्री है। 22 को क्या कह रहा है देखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड, received from Hero Limited rupees 8850 rupees, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपीज। अब देखो अभी तक हमने डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री की थी, आज अलाउड की एंट्री करेंगे, मतलब कि हमें पैसे मिल रहे हैं हीरो लिमिटेड से कितने 8850 रुपए, और 150 रुपए की डिस्काउंट भी है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, देखो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 22 तारीख की एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे 22 तारीख डाली, तो सबसे पहले कैश आ रहा है, क्योंकि बैंक का नाम नहीं आया। कितने आ रहे हैं 8850 रुपए, है ना। और क्या बोल रहा था, टू, देने वाला कौन है, हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड। और देखो उसने डिस्काउंट का नाम भी बोला था, तो यहाँ पे कैश डेबिट है, तो यो भी डेबिट होगा। दूसरा नाम भी दे रखा था हमें, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड हमेशा ही डेबिट होता है। यहाँ पे कितने से आ जाएगा, 150 से। ठीक है, अब नाम है, नाम के सामने पूरी अमाउंट आएगी, तो दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया 9000 रुपए। तो हमने इसको 9000 रुपए से एंट्री की है इसकी। देखेंगे हम 9000 रुपए से एंट्री इसकी, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हीरो लिमिटेड में जाएंगे, ताकि हम इन दोनों को वहां पर डेबिट करके आ सके, क्योंकि हीरो लिमिटेड है, हीरो लिमिटेड क्रेडिट है। तो अब हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड के अंदर गए, हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड के अंदर क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हीरो लिमिटेड हमारी क्रेडिट थी, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा, हम बाय की एंट्री करेंगे 22 की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, क्या, हीरो लिमिटेड के अंदर कैश, बाय कैश अकाउंट था, कितने से 8850 रुपए से। और दोबारा से वही 22 तारीख की एंट्री, कितने से, बाय डिस्काउंट अलाउड,
बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितने से 150, 150 रुपए से हो गई। अब हमारी देखो हीरो लिमिटेड जो क्रेडिट था तो उसमें हमने क्रेडिट कर दिया है, कितने से 8850 और 150 रुपए से। देख सकते हैं हम हीरो लिमिटेड में अभी अभी करके आए हैं, कितने से 8850 और 150 रुपए से। अब हीरो लिमिटेड में दोनों चीजें जा चुकी हैं हमारी, तो अब हम ऊपर डेबिट साइड में आते हैं कैश में। कैश डेबिट है कितने से 8850 रुपए से, तो अब कैश के अंदर जाएंगे, कैश के अंदर कैश नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, टू हीरो लिमिटेड, लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी, जो कैश के सामने है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 तारीख की एंट्री करेंगे हम, टू हीरो लिमिटेड। ठीक है, कितने से अमाउंट कितनी थी, 8850 रुपए। ठीक है, अब अमाउंट कौन सी बच गई हमारी, डिस्काउंट की। डिस्काउंट अलाउड के सामने 150, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डेबिट में डेबिट चीज नहीं आएगी, तो बची क्या, हीरो लिमिटेड। तो देखो 8850 की एंट्री हमने उसके अंदर कर दी, तो बची कितने की, 150 की। किस नाम से, हीरो लिमिटेड के नाम से ही आएगी। तो हम डिस्काउंट अलाउड में जाएंगे, आई थिंक डिस्काउंट अलाउड का हमें लेजर बनाना पड़ेगा, देखते हैं, नहीं है तो बनाना पड़ेगा हमें इसे। तो हमने यहाँ पे इसका लेजर बनाया, तो हमने जो इसकी कॉपी की थी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड। ये हमारा डिस्काउंट अलाउड का लेजर बन गया है। अब डिस्काउंट अलाउड के अंदर एंट्री क्या करेंगे हम, डिस्काउंट अलाउड के अंदर हम एंट्री करेंगे बाय, सॉरी, टू के नाम से ही होएगी, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारी डेबिट थी और टू हीरो लिमिटेड थी, तो टू की ही एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे टू हीरो लिमिटेड के नाम से ही एंट्री करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, हम डेट डालेंगे 22, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू हीरो लिमिटेड। कितने से, जो अमाउंट डिस्काउंट के सामने थी कितने की थी, 150 की। ये आज का टॉपिक था हमारा। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो आप। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें